इमाम अबू हनीफा वो एक ऐसा नाम था जिसने इल्म की दुनिया को हिला कर रख दिया। वो जिसका इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद न था बल्कि किरदार, हिकमत और जुरत का पैकर भी था। वो जिसे दुनिया इमाम आज़म कहती है। आइए जानते हैं इमाम अबू हनीफा की जिंदगी की वो दास्तान जो सदियों से दिलों को इल्म व मोहब्बत से मुनव्वर कर रही है। विलादत और इब्तिदाई जिंदगी। कूफा, इराक, सन 80 हिजरी। इमाम अबू हनीफा का असल नाम नोमान बिन साबित था। आप एक फारसी अल नस्ल मुसलमान घराने में पैदा हुए। आपके वालिद हजरत अली के शागिर्दों में शामिल थे जिन्होंने उनके हाथ पर बैत भी की थी। बचपन से ही आप में फहम, अक्ल और शराफत के आसार नजर आते थे। शुरू में आपका रुझान तिजारत की तरफ था, रेशम का कारोबार करते थे, मगर किस्मत ने आपको एक अजीम आलिम और इमाम बनाने का इरादा कर रखा था। इल्म की तरफ सफर। एक दिन एक आलिम ने आपसे कहा, तुम बाजारों में वक्त जाया करते हो, इल्म की महफिलों में बैठा करो। यही बात दिल पर लगी और इमाम अबू हनीफा ने अपना रुख इल्म की तरफ मोड़ दिया। आपने तकरीबन 400 उलमा से इल्म हासिल किया, जिनमें सबसे नुमाया नाम था इमाम हमाद बिन अबी सुलेमान। उनके साथ आपने 18 साल तक इल्म हासिल किया और उनके बाद उनकी मसनद पर बैठे। फिक्ह की बुनियाद, फिक्ह हनफी। इमाम अबू हनीफा ने इस्लामी कानून और शरीयत को मुनज़्ज़म किया। आपने मसाइल को कुरान, हदीस, इजमा, कयास और उर्फ की बुनियाद पर तरतीब दिया। फिक्ह हनफी न सिर्फ एक फिक्ही मकतब है बल्कि एक फिक्री तहरीक है जो अक्ल व नक्ल का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। आपके शागिर्दों में इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने आपकी फ़ुक़ाह को पूरी दुनिया में फैलाया। हुक्मरानों के खिलाफ हक गोई। अब्बासी खुलफा चाहते थे कि इमाम अबू हनीफा उनके साथ काज़िल क़ुदात यानी चीफ जस्टिस का ओहदा संभालें, मगर आपने इनकार कर दिया। मैं जालिम के हाथ मजबूत नहीं कर सकता। इसी जुर्रत पर आपको कैद कर दिया गया, मगर आपने हक का सौदा ना किया। तक़वा, ज़ुहद और इबादत। इमाम अबू हनीफा सिर्फ आलिम नहीं बल्कि इबादत गुजार भी थे। 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा की। रमज़ान में मुकम्मल कुरान ख़त्म करते और अक्सर रातें क़याम में गुजारते। इल्म के साथ अमल ना हो तो वो रोशनी नहीं। इमाम अबू हनीफा की ज़िंदगी इल्म व अमल का पैकर थी। शहादत और विसाल। जब जुल्म हद से बढ़ा तो इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जेल में जहर दिया गया। सन 150 हिजरी में आपका विसाल हुआ। बगदाद में आपकी नमाज जनाजा में 50,000 से ज्यादा लोग शरीक हुए और नमाज जनाजा 6 बार दोहराई गई। एक आलम दीन चला गया, मगर एक फिक्र, एक निज़ाम और एक रोशन रास्ता छोड़ गया। आज का पैगाम। आज इमाम अबू हनीफा की फ़िक़्ह पर करोड़ों मुसलमान अमल करते हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ फ़िक़्ह तक महदूद रहेंगे या हम भी उनकी तरह इल्म, सदाकत और हक गोई को अपनाएंगे? इमाम अबू हनीफा सिर्फ एक फ़िक़ही नाम नहीं, एक रोशन किरदार का उन्वान है। बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में लिखें लब्बैक या इमाम आज़म, ताकि दुनिया जाने कि हम आज भी इल्म व हक के वारिस हैं।